46 के बारे में हम लोग जानते हैं। ये दोनों सदन में भाग ले सकते हैं, बट वोट देने का अधिकार नहीं है आर्टिकल 88 के तहत। ठीक है, पॉलिटी ही करवा रहे थे। चलिए चलिए, बताइएगा। तो आज सिर्फ और सिर्फ जो है ना पॉलिटी से ही करवाएंगे, ठीक है। तो कंसस होकर सुनिएगा। मूल संविधान में जो है कुल भाग कितना था? 22, अनुच्छेद 395 और अनुसूचियां 8 थी। बिल्कुल सही है। आगे बताना, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। बिल्कुल सही है। संविधान सभा का अंतिम बैठक जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, आगे बताना है, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में जो है प्रथम आम चुनाव हुआ था। आगे बताना, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? 1949 मई 1949 को जो है राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था। आगे बताना, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। आगे बताना, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1985। सही। आगे बताना है, गवर्नर जनरल ने जो है पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की? क्वेश्चन को अच्छा से सुन लीजिएगा एक बार। गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की? यानी अभी आपसे हम पूछ रहे हैं पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान का अलग से संविधान होगा, इसकी घोषणा गवर्नर जनरल के द्वारा कब किया गया था? तो ये किया गया था 26 जुलाई 1947 को। 46 अगर जो बोल रहे हैं, 46 बोलने से पहले एक बार सोचिएगा तो अपने मन में कहेगा कि नहीं 46 गलती होगा। जब पाकिस्तान है ही नहीं तो फिर 46 होगा कहाँ से? 47 का गलत कौन बोले, सो बताइए। गलत तो नहीं बोले हैं, आवाज आपका नहीं है। ठीक है। 46 कोई बोले थे, वो साउंड आ रहा था। आगे बताना है आपको, ये 26 जुलाई 1947 को जो है पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की जो है घोषणा की गई थी। आगे बताना, कैबिनेट मिशन जो है 1946 के प्रस्ताव पर जो है गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। सही। आगे बताना, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी था? 7 था। और किनकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और आगे बताना, प्रारूप समिति का गठन जो है कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन जो है कब हुआ था? 29 जुलाई 1948 ये था, 29 अगस्त था। डेट गड़बड़ लग रहा है। इसका प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 सही होगा। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ठीक है, आगे बताना, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक ग्रैनविल ऑस्टिन हो जाएंगे। ग्रैनविल ऑस्टिन। आगे बताना, भारतीय संविधान पर जो है हस्ताक्षर करने वाली पहली महिला कौन थी? भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। आगे बताना है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो है संविधान निर्मात्री परिषद में जो है प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जो है कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख हो जाएगा। सही। आगे बताना है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था कि यानी कांग्रेस ने स्थिति को जो है 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। सही है। आगे बताना है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। बिल्कुल सही है, जॉन मथाई थे। आगे बताना है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? देश के विभाजन के बाद जो है संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947 को। 31 अक्टूबर 1947 को। आगे बताना, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से जो है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बताना, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कहीं 12 देता है, कहीं कहीं 11 भी देता है। ठीक है,
वैसे 12 ध्यान रखिएगा। आगे बताना, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव। सर BN राव हो जाएगा, सही है। आगे बताना, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष मौलिक अधिकार जेबी कृपलानी हो जाएंगे। आगे बताना, संविधान सभा महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 हो जाएगा। आगे बताना, संविधान सभा की प्रथम बैठक के दिन कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 9 हो जाएगा, यानी पहले बैठक के दिन महिलाओं की संख्या 9 होगा। और अगर ये पूछा जाए पहले बैठक में कुल कितने लोगों ने भाग लिया था, 211 लोगों ने भाग लिया था, 211, जिसमें से 9 महिलाएं थी। और आगे चल के जो है संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं चुनकर आई? 15। आगे आपको बताना, उद्देश्य प्रस्ताव को जो है कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसको स्वीकृति कब मिला था? 22 जनवरी 1947 को। आगे बताना, भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को, सही। आगे बताना है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। आगे बताना, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पहले बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था, बाद में जाकर विभाजन के बाद जो है कोलकाता हो जाएगा। नहीं, पहले मुंबई हुआ था, बाद में कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। पहले मुंबई, ठीक है, पहले मुंबई था, विभाजन के बाद जो है कोलकाता है। सर पहले सही तो बोल रहे थे हम, ठीक है। पहले कोलकाता था, बाद में मुंबई हुआ, पहले ही हम सही थे, ठीक है। और आप लोग इतना ना जोर से आवाज, कोई बात नहीं है, होता है। आगे बताना है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? यानी संविधान सभा में जो है वयस्क मताधिकार को जो है 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात जो है किनके द्वारा किया गया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। आगे बताना, किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में, पहले क्वेश्चनों पूरा सुन लीजिए, ठीक है। किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी सही आंसर होंगे। आगे बताना, आपको किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ग्रैनविल ऑस्टिन का ही कहना था कि संविधान सभा जो है कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये किनका कथन था? ग्रैनविल ऑस्टिन का था। और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था? ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा ही लिखा गया था। आगे बताना, संविधान निर्माण प्रक्रिया में कितना समय लगा था? ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। आगे बताना, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस चला था? 114 दिन जो है संविधान के प्रारूप पर कुल बहस चला था, ठीक है। आगे बताना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष ठीक है BR अम्बेडकर। आगे बताना, किस किस संस्तुति के आधार पर जो है भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था? कैबिनेट मिशन की संस्तुति, बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर जो है भारतीय संविधान का जो है निर्माण किया गया था। आगे बताना है, क्या हुआ? हाँ, कैबिनेट मिशन 1946 जो कि 24 मार्च 1946 को आया था। आगे बताना है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। आगे बताना, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी द्वारा दिया गया था? स्वराज पार्टी के द्वारा। कब दिया गया था? 1924 में दिया गया था, 1924 में। और 1934 में जो है व्यक्तिगत रूप से दिया गया था MN रॉय के द्वारा, जो कि किस पार्टी के थे? वामपंथी दल के नेता थे, ठीक है, वही वामपंथी हुए, कम्युनिस्ट। आगे बताना, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना था? सदस्य 389 हो जाएंगे, सही है। आगे बताना है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में जो है प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? अभी जस्ट बोले आंसर, MN रॉय के द्वारा। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? MN रॉय के द्वारा। आगे बताना, संविधान निर्माण में जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य भारत सचिव कौन थे? हाँ, संविधान निर्माण में कैबिनेट मिशन के सदस्य में से जो है भारत सचिव कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस हो जाएंगे, पैट्रिक लॉरेंस हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताना है, आप एक बार देख लीजिए अच्छा से,
ठीक है। कैबिनेट, हम क्या बोले, संविधान निर्माण में जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य में से जो है भारत सचिव पैट्रिक लॉरेंस सही है, ठीक है। आगे बताना, हाँ 3 सदस्यीय था कैबिनेट में, 3 सदस्यीय, तीनों में कौन कौन था, एबी अलेक्जेंडर, ठीक है, इसके बाद पैट्रिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड